पहिरी पहिरी गयो मैं चुंदरी मराम में कुछ नहीं जान रे पहिरी पहिरी गयो मैं चुंदरी चुंदरी सब कहे एक चुंदरी चिन्हे न कोई जो इस चुंदरी को चिन्हे कि चुंदरी सुंदरी हो कि चुंदरी सुंदरी हो न मन मरा न माया मरी ध्यान देंगे न मन मरा न माया मरी मरी मर गया शरीर आशा तृष्णा नहीं बड़ी कह गए दास कबीर चुंदरी मरम में कुछ नहीं जान पहिरी पहिरी गयो मैं और को हटा दीजिए बचेगा मर और को जोड़ दीजिए होता है अमर मर है शरीर अमर है आत्मा मर और अमर के सदियों से बैठकर सुन रहे हैं निगारा जाओ रे कोई
हिंदुओं, मैंने जो गीत गाया जिसको सुंदरता का घमंड था, द्रौपदी पंडित सहदेव और नकुल के जाने के बाद पर चल रहा है, एकाएक अर्जुन चिल्लाया। अर्जुन कहा कि भैया भैया, कहा बोल, कहा भैया रुकिए, भैया रुकिए, भैया लगता है मैं भी आपका साथ समझूंगा। धर्मराज दास क्या बोल रहे हो तुम? कहा भैया एक महासुंदरी लड़की जवानी के कुंज पर बैठकर, जिसके अंग में श्वेत रंग की साड़ी है, और भैया मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुझे इशारा कर रही है, अर्जुन आओ मेरे गोद में सो जाओ। भैया वो अपनी उजली आंचल बताती है कि जब तुम मेरे गोद में सो जाओगे तो हम तुमको गोद में सुलाकर अपनी उजली आंचल से तुमको ढक लेंगे। भैया लगता है मेरी मौत है, भैया लगता है मेरी मौत है, भैया कहीं बैठ चलिए, भैया कुछ बात कर लीजिए। भी धर्मराज कहा कि अर्जुन बैठकर बात करने में स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो जाएगा, स्वर्ग जाने का मुहूर्त समाप्त हो जाएगा। अगर तुम्हारे अंदर में कुछ बात उपज रही है तो रास्ता भी काट और समय का आदर कर तुम अपनी बात सुनाते चल। लेकिन दुर्भाग्य कुछ दूर जाने के बाद, कुछ दूर गए तब अर्जुन गिरा, फिर भीमराज ने पूछ दिया, हे भैया कारण बतलाओ, अर्जुन ऐसा फरमाया। भैया अर्जुन गिर गया। धर्मराज कहा कि गिर गया तो गिर जाने दो, दो भाई बचा स्वर्ग चल जाएगा। तुम्हारे आंख के सामने भीम कितने लोगों की हत्या की, भीम कितने लोगों की हत्या किया अर्जुन, लेकिन भीम आश्चर्य क्यों कर रहे थे? उस हत्या में हमारी बारी तुम्हारी भी है, मेरी भी। चल देख, थोड़ा सा यहाँ धर्मराज और भीम दोनों के बीच में कुछ बात होती है, मैं आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूँ। भीम कहा कि भैया मैं आपका भाई हूँ, मैं भीम हूँ, आप धर्मपरायण हो, आप सत्यपरायण हो, आप कर्तव्यनिष्ठ हो, आप सत्यपरायणता के मार्ग पर चलने वाले हो। यदि आप मेरा हाथ पकड़ लेंगे भैया तो मैं आपके साथ जीते जी स्वर्ग चला जाऊंगा। भैया कृपा कीजिए मेरा हाथ पकड़ लीजिए। धर्मराज कहा कि भीम मैं उतना नालायक नहीं हूँ, तुम्हारा हाथ पकड़ लूंगा। श्मशान में और कब्रिस्तान में कोई किसी का भाई, कोई किसी का माँ, कोई किसी का बाप नहीं होता।
तुम मुझे इतना नालायक न समझ भी। कौन कहता है कि मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा? तुम्हारे माथे पर अपने कर्तव्य की गठरी है, तुम अपनी गठरी को संभाल, और मेरे माथे पर अपने कर्तव्य की गठरी है, मैं अपनी गठरी को संभालूं।